हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूजीसी नेट की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी फ़िलहाल यूजी और पीजी कर रहे हैं और फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। तो उन सभी को एक कॉमन एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो आज हम समझते हैं इस वीडियो में कि यूजीसी नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होते हैं या इसका पैटर्न क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। अगर आप इस वीडियो या इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो और गाइडेंस जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो आज हम समझते हैं कि यूजीसी नेट क्या होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो यूजीसी नेट के फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। जेआरएफ एक फेलोशिप होता है जो सभी स्टूडेंट्स को या जो टॉप के 1% स्टूडेंट होते हैं नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, उन्हें मिलती है। तो आइए हम समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम का। तो यूजीसी नेट ये जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पे आपको देना पड़ता है। ये आपको कॉपी पेन जो ओएमआर वाला होता है उसमें नहीं दिया दिया जाता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इस एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं। पहला जनरल टेस्ट या जनरल पेपर जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहते हैं। तो इसमें टोटल प्रश्न की संख्या होती है वो 50 होती है और ये एक एक प्रश्न दो दो नंबर के होते हैं। इस हिसाब से पूरे मार्क्स पे 100। 1 घंटे का समय मिलता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और आप लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप हिंदी या इंग्लिश कर सकते हैं। तो ये जो पेपर वन होता है वो सभी विषयों के लिए समान होता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स अलग पढ़ेंगे या होम साइंस वाले, सभी के लिए एक ही सिलेबस होता है। पेपर टू सबके लिए अलग अलग होता है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और मार्क्स दो दो होते हैं। तो 200 के हुए, सब्जेक्ट पेपर 200 में होते हैं और जो जनरल पेपर होता है वो 100 नंबर के। तो टोटल हुए 300 और इसमें पेपर टू में भी हिंदी या इंग्लिश आप बोथ लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया जाता है और पीएचडी के लिए दिया जाता है। तो पूरे एग्ज़ाम में 3 कैटेगरी होती है। पहला जेआरएफ के लिए होती है और दूसरा नेट, तीसरा जो कम नंबर पाते हैं उनको पीएचडी ओनली के लिए होती है। तो ये तीनों कैटेगरी होती है जिसमें आप जैसा मार्क्स पाएंगे वैसे आपको कैटेगरी में आप क्वालिफाई करेंगे। नेट के लिए होता है कि आपको नेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं जेआरएफ के लिए, लेकिन पीएचडी ओनली में ऐसा नहीं है, आप सिर्फ पीएचडी के लिए ही क्वालिफाई होंगे। तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। और मैं खुद भी 2 बार नेट क्वालिफाई हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से और मेरा जून 2025 में 98.23 परसेंटाइल था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस कर दूं या गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच। पेपर टू के लिए आप पॉलिटिकल साइंस में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप सेल्फ स्टडी से हैं या कोचिंग ले हैं, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से ही थी। और जिस तरह पेपर में पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरह उसमें आप सेल्फ स्टडी से तो बहुत मुश्किल है निकालना, क्योंकि पेपर हर बार चेंज आ रहा है, फैक्चुअल थोड़ा आ रहा है और आपको एक अच्छी खासी बुक से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आगे हम जानते हैं कि पेपर वन में क्या सिलेबस होता है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होता है। तो जनरल पेपर का सिलेबस है कि इसमें 10 यूनिट होते हैं और ईच यूनिट से मतलब हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं और टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, दो दो मार्क्स के होते हैं, इस हिसाब से 100 मार्क्स होते हैं। तो पहला है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आरसी आता है मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चौथा कम्युनिकेशन आता है, पांचवा मैथमेटिक्स रीजनिंग ये सब वगैरह जिसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, और छठवा है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां डाटा इंटरप्रिटेशन, आठवां है आईसीटी, नौवां एनवायरनमेंट और 10वां हायर एजुकेशन।
तो ये सारे 10 यूनिट्स होते हैं जो पेपर 1 में आते हैं और सभी के लिए कॉमन होते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल पेपर में कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो जनरल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक, इवैल्यूएशन सिस्टम, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड, थीसिस राइटिंग वगैरह और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की स्टेप्स, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आरसी आप आराम से कर सकते हैं अगर आप 1-2 पैराग्राफ भी प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में आपको आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है, उसमें खुद ही दिया जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 1-2 तो आराम से इसको कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, बैरियर, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 5वां है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस, अगर आपकी मैथ थोड़ी बहुत पहले से अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको अलग से इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और रेशियो, या आप थोड़ा बहुत रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडियन लॉजिक वेस्टर्न से कम पूछे जा रहे हैं, पैसेज वगैरह से। तो इंडियन लॉजिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 7वां है कि डीआई में आप चार्ट, ग्राफ, इन सब से, टेबल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से हो जाएगा, बहुत टफ नहीं आता है। कुछ टाइम से बहुत इजी ही डीआई पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीटी। आईसीटी में बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपको कंप्यूटर की अगर नॉलेज है तो आप आईसीटी कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल इनिशिएटिव, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 9वां है ईवीएस एनवायरनमेंट। इसमें पॉल्यूशन, सस्टेनेबल, मतलब एमडीजी और एसडीजी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आपको याद होना चाहिए। जितने गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, इन सब पे फोकस करना चाहिए आपको। एनर्जी, रिसोर्स, इन सब से हजार्डस। और अगर आप ईवीएस के, आप एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में जितनी पॉलिसीज करंट में चल रही हैं उन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। 10 है नंबर पे है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें गवर्नेंस, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन इन इंडिया और यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट और कौन कौन से कमीशन बने हैं, कमीशन ने क्या कहा है, इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।